श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवजनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं चिनुतं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा कछुआ बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, संयम जी के पिताजी क्या नाम? विनोद यादव। तो हम लोग आज यहाँ श्री विनोद यादव जी के आवास में उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम संयम आनंद है, नहीं संयम आनंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ आयोजित सत्संग में हम सब उसके स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना के लिए आयोजित सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि संयम आनंद जी का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु। बोलिए श्री। हम लोग यहाँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से एक दिवसीय सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं। तो यह गुरु की बड़ी कृपा से संभव हो पाता है। अपने यहाँ हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोग वैदिक हैं और वैदिक धर्म में वेद को प्रधान ग्रंथ माना गया। पर वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वेद को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गंभीरता, ज्ञान की गहराई चाहिए, उच्च कोटि की समझ चाहिए। वेद पढ़ना सबके बस की बात। तो महापुरुषों ने उसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए उनको सरल बना करके, सहज बना के, सर्वग्राह्य बना के समझाने के लिए, सबको आसानी से समझ ले, वेद
ज्ञान को जान ले और जान करके हृदयंगम करे। इसके लिए संतों ने बहुत विचार किया और अपने यहाँ इस काम को करने के लिए भगवान का अवतार भी हुआ। उसी में एक अवतार का नाम है वेदव्यास जी महाराज। सुन रहे हैं ना सब, ध्यान से सुनिए। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही वेद का 4 विभाग किया और उसी को और ठीक से समझाने के लिए वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। और भी खूब बढ़िया से समझाने के लिए और सरल बनाने के लिए वेदव्यास जी ने उसी वेद के भाव को, वेद के ज्ञान को, वेद के संदेश को समझाने के लिए वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी। आज सबको पता, अपने यहाँ 18 पुराण है ना, जिसमें 17 को तो पुराण कहते हैं और एक को महापुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उस भागवत ग्रंथ में वेदव्यास जी महाराज ने इसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह से प्रसंग बस उनका विवेचन किया। आज सबको पता है इस भागवत ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता है वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, अथवा योग कर दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया, लिखा, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। ध्यान से सुनिए। दुर्लभ किसको कहते हैं? जिसको पाना बहुत कठिन है, जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, दौड़ भाग करना पड़े, हिम्मत जुटानी पड़े और तब मिल सके, तब उसका लाभ हो सके, उसी को कहते हैं दुर्लभ। वेदव्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, अर्थात इन 3 चीजों को पाना बहुत कठिन है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बहुत पुण्य करे, जिनके भाग्यों का उदय हो जाए, अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है तब व्यक्ति के 3 चीजें मिलती। ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वेदव्यास जी कहते हैं संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज है, पहला, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो नहीं दे सकता, न पुण्य करके पा सकता है, न तो मेहनत करके पा सकता है, किसी के सहयोग से पा सकता है, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेदव्यास जी कहते हुए है मानव का शरीर। क्या है? ये अपने से कोई पा सकता है? आप बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पुण्य कर लीजिए, बहुत दान कर लीजिए, बहुत यज्ञ कर लीजिए, और सोचिए कि अपने से मानव तन को प्राप्त कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। वेदव्यास जी कहते हैं ये मानव का तन पाना बहुत कठिन है। मानव तन पाले फिर सब सुलभ हो जाता है। मानव के शरीर में है तो सुंदर सुंदर भोजन भी कर लेते हैं, मानव के शरीर में है अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं और अनुकूल कपड़ा पहन लेते हैं। अभी देखिए ठंडी का समय है, ठंडी में जैसे आप वस्त्र आपको चाहिए, जैसा पोशाक हमको चाहिए, जो अभी के वातावरण के अनुकूल है, ऐसा कपड़ा लोग पहन लेते हैं। ठंडी लगती है, चादर ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, अग्नि जला के धुरा ताप लेते हैं, धुनी ताप लेते हैं। नहीं, ठंडी का समय है, मानव का तन आपको मिल गया, ये सब व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन और में ये सब व्यवस्था कुत्ता ऐसा कर सकता है, गाय ऐसा कर सकती है, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये मानव तन में सब तरह की व्यवस्था अनुकूलता है। मानव ही बढ़िया से बढ़िया घर बना करके तब उसमें रहने का सुख लेते।
मनुष्य ही एक से एक भोजन बना करके उसका स्वाद ले सकता है। गाय के लिए, भैंस के लिए तो बस निश्चित वो हरी घास ही सब दिन खाएगा, वो बस कुट्टी भूसा ही खाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी खीर खाता है तो कभी पूरी खाता है, कभी तरह तरह का मिष्ठान खाता है, मेवा खाता है, 56 प्रकार का व्यंजन मनुष्य तो लगाता है। ये सब व्यवस्था किसको? मनुष्य को। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं मानव का तन जो भी मिला है, जो सब तरह की अनुकूलता व्यवस्था है, ये अपने से कोई नहीं पा सकता। मनुष्य बने तभी तो अभिनेता भी बनते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो मास्टर बनते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो आप डॉक्टर साहब भी बन जाते हैं, आप किसान बन जाते हैं, खेतीहर बन जाते हैं। आप पहले मनुष्य बने तभी तो आप बिजनेस में व्यापार भी बन जाते हैं, व्यापारी। तो सबकी जड़ तो मानव का तन है। गाय ऐसा नहीं करती, भैंस ऐसा नहीं कर सकती, तो जंगलों का राजा शेर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं मानव का तन पाना बड़ा दुर्लभ है। और आप ये मत सोचिए कि आप शरीर है, ये मानव का शरीर आप लोग को मिला है, हम लोग का नहीं, मतलब हम लोग जीव हैं, जीवात्मा है। शरीर अलग है, हम अलग है। शरीर है जड़, हम लोग हैं चेतन। शरीर है मर, हम लोग हैं अमर। इसकी तो मृत्यु होती, इसका जन्म होता है। इस शरीर में कभी बाल्यावस्था होती है, बच्चे दिखते हैं, बच्चे होते हैं, फिर वही बड़ा होता है, उसमें यौवन आता है, युवावस्था आती है, फिर वही वृद्ध होकर के बुढ़ापा उसको घेर लेता है। ये तो बदलते रहता है, पर इसके भीतर आप हम है जीवात्मा। इसी जीवात्मा को मानव का तन मिलना बड़ा, गधा का शरीर मिलना, घोड़ा का शरीर मिलना, गाय का मिलना, बैल का मिलना, कीड़ा मकोड़ा बनना, पेड़ पौधा बन जाना, लता विटप बन जाना, पशु पक्षी बन जाना, जलचर बन जाना, थलचर बन जाना, नभचर बन जाना, जो आकाश में चलने वाले वो सब बन जाना बड़ा आसान है। ये सब तो व्यक्ति कर्म करके पा सकता है, लेकिन ये मानव का तन होना बड़ा कठिन। इसलिए वेद व्यास जी कहते दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन। ये किसको मिलता है? जिस पर ईश्वर की कृपा हो, बस उसी को केवल ये मिलता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई सोचे मनुष्य शरीर पाले, कोई जीव की कामना हो, मानव तन चाहते तो सब कोई। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं रामायण में, काकभूषुंडी जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेहि, जितने चलने वाले जीव है और जितने नहीं चलने वाले जीव है, सभी चाहते कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता है, लेकिन पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ हो। और आपको आश्चर्य लगेगा, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले। ये वचन किसी आम व्यक्ति का नहीं, राम भगवान का वचन है। राम भगवान का सुर दुर्लभ, ये मानव का तन देवताओं को पाना भी बड़ा कठिन है, पर चाहते वो भी सबको नहीं मिलता। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, करुणा करते हैं, दया की दृष्टि से जब ईश्वर किसी को देखते हैं तभी ये मानव का तन मिलता, नहीं तो पाना बड़ा कठिन है। मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाइएगा? रख पाएंगे सब दिन इसको? आप कितना बॉडीगार्ड रख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी भयंकर हार्ड सिक्योरिटी में चलिए, गार्ड रख करके चलिए, चलते हैं लोग आजकल गार्ड लेके चलते, आप कितनी भी व्यवस्था लेकर के चलिए, पर इसको सब दिन रख पाइएगा? इसको रख नहीं पाएंगे। तो पहला तो दुर्लभ ये है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ है। और यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया तो इसको अपने इच्छा अनुसार, अपने मनोनुकूल आप चाहिए हम सब दिन रख लेंगे, तो रख पाइएगा? बैठिए माता, बैठिए, उठिएगा नहीं, उठना नहीं, कितनों कुछ हो जाए उठिएगा नहीं, कुछ नहीं।
श्री सद्गुरु क्या कर रहे थे? पहला तो दुर्लभ है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ। यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया तो इसको अपने इच्छा अनुसार अपने मनोनुकूल आप चाहिए कि हम सब दिन रखें तो रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाए। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। हमने कहा क्यों आप बूढ़ा नहीं होंगे? कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश खाने से सब दिन जवान रहेगा कोई? च्यवनप्राश जिस ऋषि के नाम पे बना है ना, च्यवन ऋषि के नाम पे बना है वो, और अश्वनी कुमार ने उनको बना करके दिया था। वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के मर के संसार से चले गए। तो च्यवनप्राश खाने वाले सब दिन जवान ही रहेंगे। कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे, कब ये छूटेगा, कोई अता पता नहीं है। ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ही मरेंगे, ऐसा भी निश्चित नहीं। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। जम का फंदा घम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर करके जन्म लेता है, कितना जन्म लेते ही मर जाता है। नहीं, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि होती वो देख लेता मर के कौन कहाँ जा रहा है। पर सबको ये बात तो पता नहीं चलता। आपको पता, हम लोग जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य के पेट, मनुष्य जो माएँ जो होती है ना, माताएं जो होती हैं, माताओं के पेट में जो बच्चा होता है वो उल्टा टंगा रहता है। गाय का बच्चा तो तब भी वो सीधा रहता है, उसका मुंह रहता है एकदम पीछे की तरफ, उधर धर रहता है, तभी वो सीधा रहता है। और हम सब जो माँ के पेट में रहे हैं पूरे 9 महीना, वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लटक करके रहते। वहाँ खून होता है, पीप होता है, रस होता है, रक्त होता है, क्या क्या वहाँ रहता है, गंदगी से भरी रहती है वो जगह। मलमूत्र की थैली जा रहे थे, वहीं पर हम 9 महीना तक पड़े रहते विचार की, वहां रहते हैं। कितना तो वहां रहते रहते माँ के पेट में ही मर जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने को मार दिया जाता है। वही बहुत ये घटना घट रही, जानते ना, भ्रूण हत्या। माँ के पेट में बच्चा को मार देता है। ईश्वर की कृपा उन पे हुई, मानव तन देखिए मिला, लेकिन मानव तन पाने के बाद भी कब वो मरेगा कोई अता पता है? वही मर जाता है। कितने को मार दिया जाता है। माँ के पेट में भी बच्चा को ज्ञान होता है, बोध होता है, वहां भी बच्चा को ज्ञान रहता है। और वहां कोई बच्चा को मार दे, आप विचार कीजिए कि कितना दुखद होता हो। उस बच्चा को भी कष्ट होता है, उसको भी दुख होता है। कितना वहीं पे मर जाता है, कितना को मार दिया जाता है। कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा, इतना दुख होता है कि जन्म लेने के समय ही मर जाता। कितना का जन्म होता है, छठी भी नहीं देखता कि छुट्टी हो जाती। कितने जवान भी परवान चढ़ जाते। अब बूढ़ा के लिए तो कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती। इसलिए संत गुरु नानक देव कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम पर। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता। यही वेदव्यास जी कहते हैं, पहला सबसे जो दुर्लभ है ना वो मानव का तन पाना, ये बहुत दुर्लभ चीज है। और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन। जिंदा रहना बहुत कठिन। कब कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। कबीरा गर्व न कीजिए
काल गए करकेज, ना जाने की तो मारी है क्या घर है क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई जानता है? किसी को आता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ चीज है वेद व्यास जी कहते वो है मानव का तन जिंदा रहा। आज यदि जिंदा रह गए तब, पहला तो दुर्लभ ये था कि मानव का तन कठिन है पाना, ईश्वर कृपा से मिल गया और ईश्वर कृपा से हम जिंदा भी, पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी कर रहे, खेती गृहस्थी कर रहे, बिजनेस व्यापार कर रहे, हम जिंदा भी, अपना कमा रहे, खा रहे, बाल बच्चा का परवरिश भी कर रहे, अपनों से मिल करके हैं, मित्र से दोस्ती करके दुश्मन से झगड़ा करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते हैं। ये समय हमारा बीत रहा है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है दुर्लभ चीज? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे दुर्लभ चीज क्या है? वह है यही सत्संग का प्राप्त हो जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिल गया। हम जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये ईश्वर की कृपा। हम जिंदा है। जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना, ये भी कोई दुर्लभ चीज नहीं। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिल जाए, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग आपको मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने को मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम। ये बात वेद व्यास जो भगवान के अवतार है वो बोल। ये सत्संग पाना, सत महापुरुषों का दर्शन पाना, ये बहुत दुर्लभ चीज है। लेकिन ये मिलता है किसको? संत का दर्शन किसको होता है? संत का वचनामृत किनको मिलता है? संत का सानिध्य किसको नसीब होता है? आप पढ़िए, बड़ी बड़ी बातें इसके लिए है, बड़ी बड़ी बातें। अपने यहाँ सबको जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, नहीं 33 कोटि। लोग कहते हैं ना, कोटि का मतलब होता है करोड़, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। कोई कहते हैं 33 प्रकार के देवता होते, और 33 प्रकार के देवता में कहते हैं 12 तो आदित्य होता है, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु और इंद्र प्रजापति, ये सब मिला करके 33 प्रकार के देवता है। और कोई कोई कहते हैं कि 33 करोड़ देवता। अब विचार कीजिए, तो 33 करोड़ है देव। अब महादेव कितना है? एक ही है ना भगवान से। 33 करोड़ है देव, देवताओं की संख्या 33 करोड़, एक ही है महादेव भगवान शंकर। हम लोग कहते भगवान शंकर से किसी माता पार्वती ने पूछा, माता पार्वती ने प्रश्न किया, रामायण में लिखा, पढ़िएगा। भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न करती है कि हे प्रभु, जो सबसे बड़ा लाभ है दुनिया में, जिसका पाना बहुत दुर्लभ है, जिसका प्राप्त होना बड़ा कठिन है, ये लाभ, ये संतों का लाभ आखिर किनको मिलता है? ये प्रश्न है किनका? बोलिए। माता पार्वती का। ये सत्संग, संत महापुरुषों का दर्शन, ये नसीब किनको होता है? अब भगवान शंकर ने उत्तर दिया। भगवान शंकर कहते, देवी बिनु हरि कृपा न हो ही सो, गा वही वेद पुराण है। देवी केवल मैं नहीं गा रहा हूं,
ऐसा वेदों ने लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेद पुराण सब कहता है जब तक किसी को ईश्वर की कृपा न हो जाए तब तक संत महापुरुषों का दर्शन नहीं होता। अच्छा, भगवान शंकर झूठ भी बोलते हैं? आपको लगता है वो झूठ भी बोलते हो? भगवान शंकर इतने सत्यनिष्ठ है, इतने सत्य संकल्प है भगवान शिव। आप पढ़िएगा रामायण में ही, उनकी जो अर्धांगिनी है ना, धर्म पत्नी है माता सती, जो जगदम्बा है भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जो जगदम्बा है, जो जगत जननी है, जो भवानी है, वो माता सती एक बार झूठ बोल गई थी। एक बार जीवन में, जानते हैं कि एक बार झूठ बोली और उसी झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती का सदा के लिए परित्याग कर दिया, एक झूठ के चलते। ऐसे जो भगवान शंकर हैं, इतने सुंदर पत्नी, इतनी पतिव्रता, दक्ष की पुत्री, ऐसी पत्नी को, ऐसी पतिव्रता को, ऐसे परम सुंदरी को, त्रिलोक सुंदरी को भगवान शंकर ने एक झूठ के चलते सदा के लिए परित्याग कर दिया। इसी से विचार कीजिए भगवान शंकर को झूठ से कितना नफरत हो। भगवान शंकर कितने सत्यवादी हैं। वही भगवान शंकर बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? वही सती जो पहले थी, जो पहले जन्म में सती थी, प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। जो पहले जन्म में दक्ष की पुत्री होकर जन्म ली थी, जिसका नाम सती था, जो परम सुंदरी थी, वही सती एक झूठ बोलने के कारण भगवान शंकर से तिरस्कृत हो जाती, उपेक्षित हो जाती, अनादृत हो जाती। और वही मर करके उस जन्म में, अगला जन्म लेके, उसी का नाम होता पार्वती। उसी पार्वती माता ने प्रश्न किया है, हे प्रभु ये किसको मिलता है? क्यों प्रश्न किया? आपको पता है ना, जब वो सती देव में थी पार्वती माता, तब भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के गए थे वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने। जानते हैं ना, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सती वहां गई तो थी सत्संग में शंकर भगवान के साथ, पर सती ने वहां आकर के भी सत्संग नहीं सुना। इधर का चिंतन करती रह गई, उधर का चिंतन करती रह गई, ऐसी बात वैसी बात, सभी बातों को सोचते विचारते रह गई। वहां बैठी रही, उस जगह पर भी रही, उपस्थित रही, उस परिवेश में भी रही, माहौल में रही सती, लेकिन सत्संग के प्रति उनके भीतर में उपेक्षा का भाव, और उपेक्षा का भाव जब व्यक्ति के भीतर में पैदा होता है तो फिर न वो कुछ सुन पाता है, न कुछ समझ पाता, उसका ध्यान इधर से हट जाता है। सती वहां रह करके भी सत्संग को न सुन सकी, न समझ सकी, और वही सत्संग का जो अनादर सती ने किया, उसी सत्संग के अनादर करने के कारण सती के साथ ऐसा घटित हुआ, ऐसा कुछ विघटित हो गया कि सती को अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। मर गई, अब मर करके फिर वही अगले जन्म में पार्वती बनी। और सती कोई साधारण नहीं थी, उसको पहले जन्म का स्मरण था। सत्संग का, सत्संग को उसने अवहेलना की थी, अनादर किया था, उसका बड़ा भयंकर परिणाम निकला। शंकर भगवान का वचन है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, ढंका जरे निश्चर करे जैसे। दरवाजा बंद करे। यदि कोई साधु की अवहेलना करे, सत्संग का तिरस्कार करे, शंकर भगवान का तो उसका कल्याण कभी नहीं होता। थोड़ा बोल कर कि बोलने के लिए श्री सदगुरु
साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिकर जैसा। यदि कोई साधु का अपमान करे, साधु की अवहेलना करे, सत्संग का तिरस्कार करे, शंकर भगवान का तो उसका कल्याण कभी नहीं होता। वही ये सती मर करके इस जन्म में पार्वती हुई। यही प्रश्न है फिर पार्वती का कि हे प्रभु आप कृपा करके बताइए, जो सत्संग है, जो संत महापुरुषों का दर्शन है, ये कैसे मिलता है? जिसका प्राप्त होना बड़ा लाभ है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कचुआन भगवान शंकर का। तो पार्वती माता प्रश्न करते, जिसका पाना बड़ा लाभ की बात है, ये सत्संग मिलना बड़ा लाभ की बात है, सबसे बड़ा लाभ की बात है। तो ये सत्संग, ये महापुरुषों का संग आखिर किसको मिलता है, कैसे मिलता है? अब भगवान शंकर जो देवों के देव महादेव है, जो भोलेनाथ और धरदान, जो महान सत्यनिष्ठ हैं, जो झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करते, उस भगवान शंकर ने कहा, उनके मुख से निकला हुआ ये वचन है। भगवान शंकर कहते, देवी बिनु हरि कृपा न होई। गावहि वेद पुराण, जब तक किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा न हो जाए तब तक ये बहुत नहीं मिलता। यहाँ जो सब आप आकर के बैठे ऐसे बैठे हैं, यहाँ इतने लोग हैं क्या पगार में? कुछ कुछ लोग यहाँ आकर के, और आते भी हैं, आएंगे भी। ये कौन आते हैं यहाँ? जिनको ईश्वर चुनते हैं, जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, वही यहाँ करके बैठते हैं। यही भगवान शंकर कहते, बिनु हरि कृपा न होई सो। हे देवी, ये बिना ईश्वर कृपा के हो ही नहीं सकता। देखो मैं तो कहता ही हूँ, लेकिन ये मत सोचो केवल मैं कहता हूँ। भगवान शंकर कहते, गावे वेद, वेद गाता है इस बात। अब सुने ना आप अभी पाठ में, आप सुन रहे थे पाठ में, ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वा सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचा पृथिव्या ध्यान। ये वेद भगवान का ये संगीत है, वेद भगवान का गाना है, गाते हैं वेद भगवान। वही भगवान शंकर कहते, वेद ने ऐसा गाया है। अब वेद भगवान कहते हैं, मनुष्यों यदि जगत पर सब करता ईश्वर को पाना चाहते हो, यदि चाहते हैं, कौन चाहते हैं? यदि क्यों लगा के कर, यदि चाहते हैं। यदि क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक ईश्वर को हम नहीं पाएंगे, तब तक जन्म मृत्यु का दुख लगा रहे। आज जन्म मृत्यु में बड़ा कष्ट होता है। तो वही वेद भगवान कहते हैं, मनुष्यों यदि आप ईश्वर का दर्शन चाहते हैं ना, जन्म मृत्यु के दुख से छूटना चाहते हैं, ये ठंडा का दुख तो कुछ भी नहीं, गर्मी का कुछ नहीं, ये ठंडी का दुख पूरा जला के आज ताप लिए ठंडी खत्म, कम्बल ओढ़ लिए ठंडी खत्म, गर्मी का समय आता पंखा चला लिए गर्मी खत्म, भूख लगी भोजन कर लिए भूख का दुख खत्म। कोई बीमारी रहती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि खा लेते हैं, बस बीमारी खत्म। हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जोड़ जाड़ करके स्टील का रड आदि लगा के उसको ठीक करके दुरुस्त कर देते हैं। लेकिन ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर लगा है, हड्डी टूटी तो आप बना लिए, रोग हुआ तो ठीक कर लिए, लेकिन हड्डी टूटने और रोग का जड़ क्या है, उसकी मूल क्या है? शरीर ही तो है, यही तो दुख देता रहता है। एक बार हड्डी टूटी जुड़वा लिए, फिर एक्सीडेंट करके फिर हड्डी टूट जाएगी। माथा दर्द था, औषधि खा करके ठीक कर लिए, फिर पेट में दर्द हो जाएगा। पेट का दर्द ठीक हुआ, फिर टीबी पकड़ लेगा, टीबी की दवा खा लिए, टीबी ठीक हो गया, फिर सर्दी जुकाम हो गया। कितना ठीक कराइएगा, कितना इलाज कराते रहिएगा, और आप शरीर तो है नहीं, इसके भीतर रहने वाले जीव तत्व है। ये देह का बंधन पड़ गया, तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेते, परमात्मा को देख नहीं लेते। वही तो हमारा सर्वस्व है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, उनको देखो, उनको पाओ, उनका दर्शन करिए।
इसके लिए सबसे पहला काम करने के लिए वेद भगवान कहते हैं, वही है पहला काम, सबसे पहला काम वेद भगवान कहते हैं सत्संग, अर्थात बुद्धि योग सत्संग। ये देखिए भगवान शिव कह रहे, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। वेद ऐसा गा रहा, अब पुराण का सुनिए, पुराण का सुनिए, पुराण पढ़िए भागवत, नारद जी का वचन, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय तदोदयते विवेकः। ये भागवत पुराण का, महापुराण का वचन है। क्या वही वेद पुराण, नारद जी कह रहे पुराण। जब किसी व्यक्ति के अनेकों जन्मों के भाग्यों का उदय हो, भाग्योदय बहुत जन्मों से भाग को जमा करते करते, भाग जमा कैसे होता है? भाग जमा होता पुण्य करने से। अब पुण्य हम कैसे करते हैं? किसी भूखा को 2 रोटी खिला दी, किसी नंगा को कपड़ा पहना दी, किसी बीमार को इलाज करवा दी, किसी बेघर को घर बना दी, किसी अनपढ़ को पढ़वा लिखवा दी, दान पुण्य कर दी, है ना। कहीं पर स्कूल बना दिए, कहीं पर कुआं खुदवा दिए, कहीं पर हॉस्पिटल बनवा दिए। ये पुण्य कर्म करते रहते। सत्संग कर लिए, सत्संग करवा दी, इससे पुण्य भी होता है, पुण्य का फल भी सत्संग है। सत्संग करने से दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य भी होता है, कराने से भी। ये पुण्य की जड़ भी है, इसको पुण्य का जड़ कहते हैं, और पुण्य के फल से मिलता भी है। यही सब करते करते धीरे धीरे जब आपका पुण्य पूंजीभूत होता है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब पुण्य पूंजीभूत होता है अनेक जन्मों को करते करते, उसी पुण्य के फल से हमारा भाग्यों का उदय होता है। नारद जी कह रहे हैं ऐसे अनेक जन्मों से शुभ कर्म करते करते, पुण्य कर्म करते करते, सत्कर्म का अनुष्ठान करते करते ये मानव का तन मिलता है। सत्कर्म करते करते जब भाग्यों का उदय होता अनेक जन्मों के अनंतर, तब ये सत्संग की प्राप्ति होती है। यही पुराण में भी लिखा है, बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। किसी जीव को, किसी शरीरधारी जीव को, मानव तनधारी जीव को ये सत्संग की प्राप्ति तब होती जब भाग्यों का हो, और ये मिल गया तब। नारद जी कहते हैं तब उदयते विवेक, तब उससे विवेक की जागृति। बिनु सत्संग विवेक ना हो या राम कृपा बिनु। सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ है, यहाँ है ना सब, यही रही, मन को उधर उधर मत ले। आपको बड़ी कोई वहाँ जो सुन नहीं रहे उसको भी। नारद जी कहते तदोदयते विवेक, सत्संग से विवेक की जागृति। बिनु सत्संग विवेक न हो या राम कृपा बिनु सुलभ न सुन। बिना हरि कृपा के, ईश्वर कृपा के, राम कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना हमारे विवेक की जागृति, विवेक की प्राप्ति नहीं होती। अब विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तब क्या होगा? बिनु विवेक संसार घोर नदी पार न पावे। बिना विवेक के संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे, बस दुख होता रहे। जन्मत मरत दूसरा दुख हो, बहुत दुख होगा। अब देखते हैं कितने तो ऐसे प्राणी हैं जो ठंडा में ठिठुर करके मर गए। नहीं, कितनी गाय मर जाती, कितनी भैंस मर जाती, कितना कुत्ता बिल्ली ठंडी में ठिठुर के मर गए। और गर्मी में देखिएगा कितना लू लग करके मर जाता है कि नहीं, कोई व्यवस्था हो, कितना दुख होता रहता है, कितना कष्ट होता है। भगवान शंकर कहते कि देवी ये सब बात ग्रंथों में लिखी है, वेदों ने गाया, पुराणों ने गाया कि जब व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हो, भाग्योदय होने से, पुण्योदय होने से, तब ये सत्संग मिलता है। आप सुनिए, ये मानव का तन दुर्लभ था, वो मिल गया। जिंदा रहना कठिन था, हम जिंदा रह गए।
ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गई, ये सत्संग मिल गया। आज सत्संग मिल गया तब क्या लाभ होगा? सत्संग के मिलने से सत्संग का फल क्या होना चाहिए? बहुत आपने सत्संग में सुना होगा, कई बार आपने सत्संग में सुना है कि जो सत्संग में जाते उनको 4 फल की प्राप्ति है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही 4 ही फल अक्षर तनु साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग में चले आए, आज सत्संग में आकर के आराम से बैठे, अब बड़ी श्रद्धा से सत्संग को सुने, आज सुन करके सभी बातों को समझ भी ले, आज समझ करके उस बात को मन में धारण करे और तदनुकूल आचरण करे, तुलसीदास जी कहते इसका बड़ा फल है। और जो बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, वही बात हूबहू हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली। सतगुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सतसंगति करना। सतजन किसको कहते हैं? साधु। सतजन कहते हैं संत महापुरुषों को। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं साधु पुरुषों का संग करके, संत महापुरुषों का संग करके आप प्रतिदिन सत्संग कीजिए और सत्संग में सुनिए, अब बात को समझिए, अब मनन करिए, मनन करके और ठीक से गहराई से समझिए। आप देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी है। यदि मनन करते से बोध न हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, कोई बात समझ में बात नहीं आई, तो गुरु महाराज कहते हैं उसको फिर से समझिए, फिर से सुनिए, अथवा जिज्ञासा करिए, प्रश्न पूछिए, वो आपको समझा देंगे। समझिए, और समझ गए तब समझी बोध जो हुई रहनीता सम करी लीजिए। यदि बात को समझ गए, ज्ञान बात मन में अट गई, तब गुरु महाराज कहते हैं अपने रहनी वैसी बना ली, रहन सहन वैसा बना लीजिए। इसी का फल क्या होता है? तुलसीदास जी कहते लहि 4 फल। 4 फल में 4 फल कौन सा है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 फल है। ये चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ किसको कहते हैं? धन संपत्ति वैभव। जो ठीक से सत्संग करेंगे, सत्संग को सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर निध्यासन करेंगे, आचरण में उतारेंगे, ठीक से ऐसा सत्संग करेंगे, ऐसा व्यक्ति कभी धन के लिए दुखी नहीं हो सकता। उनके पास, उनके जीवन में उनकी आवश्यकता अधूरी कभी हो ही नहीं सकती। उनकी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति अवश्य हो जाती। इसलिए सत्संगियों के पास इसका अभाव नहीं रहता। यदि अभाव है तो समझ के आपने सत्संग ठीक से नहीं किया, या यदि अभाव है तो समझिए हमारे भीतर इच्छाओं की ढेर लगी है। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है। आवश्यकता की हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा मिल जाता है। यदि किसी भी के भीतर के नहीं हम 7 दिन में 7 ड्रेस पहने, तो ये सत्संग से नहीं मिलेगा, है ना। आवश्यकता है भोजन करने की, हमको भोजन मिले, हम जिंदा रहे, पेट हमारा भरे, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, सबल रहे, ऊर्जावान होकर के हमारे, तो भोजन समय से आपको मिल जाएगा। अरे मनुष्य की बात कौन कहे, संत तो कहते हैं मुर्दाओं को देते हैं कप्पन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा, अभागे तो अभागी लोग ऐसा खाने पीने के लिए चिंता करते। यदि कोई सत्संग करे और सत्संगी भूखा मरे, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। पाँव फटी पगड़ा भया जागे जीवा जून, और सब काहू को देते हैं चोट समाना चूं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और 3 लोग 9 खंड में सबके दाता राम। इसका मतलब साधु महात्मा ये नहीं कहते कि बस अजगर की तरह आप भी बैठे रहिए दिन भर, आप भी बस बैठे रहिए।
निठल्ला होकर के, अकर्मण्य होकर के नहीं, आलसी बन करके आप बैठे रहिए, ऐसा नहीं करते। हमारे गुरु महाराज कहते सत्संगी बने हैं तो स्वावलंबी जीवन जी लीजिए, बड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, जीवन बिताओ स्वावलंबी। परम बाड़े फोड़कर संतों की आज्ञा है ये नहीं मात धर छल छोड़िए, सभी संतों माओ का आदेश है। आप निठल्ला बैठे मत रहिए, सब कुछ कीजिए, आप सत्संग भी कीजिए, समय से ध्यान भी करिए, भाई कोई कमी नहीं रहेगी आप, और आप असल में धर्मात्मा कहलाएंगे। फिर सत्संग में आने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। जो सत्संग के वचनानुकूल अपना आचरण बनाते हैं वही धर्मात्मा हो। सत्संग में सब तरह की बातें कही जाती हैं, और सभी बातों को जो सुन ले समझ ले वैसा करे तो वो धर्मात्मा बन जाए, वो धर्मात्मा होगा। उनकी कामनाओं की पूर्ति होने लग जाती है, और जब उनकी मृत्यु होती है, उनका देहावसान होता है, शरीरांत होता है, तो उसके बाद उनकी सदगति हो जाती है। ये कितना लाभ है, ये सब तो लाभ है ही है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर हमको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर हमको मिल गया, हम जिंदा भी ईश्वर कृपा से हैं, और सत्संग भी सुन रहे हैं ईश्वर कृपा से मिल गया। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है, ऐसा कोई लाभ नहीं जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ में। मति की रति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जही पाई असो जानम सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आनो सब कुछ मिलता है। जल चल थल चल नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना सबको मिलता है। जो सत्संग करेंगे वो सबको मिलेगा, लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपने सुना भगवान शंकर ने ये कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का मिलना, और सत्संग के मिलने के बाद तो बहुत लाभ मिलता है ना। लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? ध्यान से सुनिएगा, आपको पता नहीं होगा, अथवा होगा तो आश्चर्य लगता होगा। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक होता है, सत्संग में आने से संतान को संतान भी हो जाती है, सत्संग में आने से निर्धन को धन भी मिल जाता है, सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से ये सब लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि सत्संग में आकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा लाभ है? जो लाभ हमको मिल जाए फिर वो लाभ हानि में न बदल जाए, वो कौन सा लाभ है? निसंतान थे आप सत्संग में आए तो सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? रहती है संतान सब दिन? संतान नहीं रहती। आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ रहिएगा? इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला, अब पल भर रुका न मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में गए, ईश्वर से मनोती किए, गुरु महाराज से मनोती किए, संतान हो गई। लेकिन संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती बिलखती रह जाती, पुत्र चला जाता रहता है, या पुत्र है या माँ चली जाती। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते इस बात को? किसी को अता पता नहीं। ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर हाय कितने मजनू को मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल करके छूट जाए वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए,
पवित्र कर्म करने लगे, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे, ईश्वर की कृपा हो गई और सुंदर सा घर हम बना लिए। क्या घर में सब दिन रहिएगा? वहाँ घर सब दिन रहेगा हमारा? यदि एक बार भूकंप होगा, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक भूकंप हो तो घर रहता है। जाके देखिए ना नेपाल में क्या स्थिति, उधर चीन में जाके देखिए बहुत बार भूकंप होते रहे, घर ठंड बनाते रहता है। अब भारत में कभी कल भूकंप होता देखिए क्या क्या दशा हो जाती है लोगों की, कितना भयभीत हो जाते हैं, क्या क्या होता है। बरसात में देखिए जब बाढ़ का समय आता है, इधर एक घर था मीरगंज के पास में, एक बार बाढ़ आया था ना, वो झूर का बाढ़ 2008 में। मीरगंज जो चौक है उससे थोड़ा उधर दक्षिण साइड में एक घर था, हमने वहाँ देखा। कोई थे सोनार भाई, जाति पाति की बात हम करते, लेकिन मैं सुना रहा हूँ। एक था वहाँ, उसका घर बेचारे का बड़ा सुंदर घर बनाया था, पानी भरा। लोग जो सुना है, घर सहित कहाँ गया घर वाला पता ही नहीं, घर भी गायब हो गया, घर वाला सब लापता हो, मकान सहित व्यक्ति लापता हो, नाव पे बैठे बैठे नाव सहित लापता हो। ये सब क्या होता है? कितनी मेहनत करके बेचारे बनाए होंगे घर पर, बेचारे कितनी मेहनत किया होगा, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके जुटा करके, कितनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके, ये करके वो करके, यहाँ जा करके वहाँ जा करके, इससे मिल करके उससे मिल करके, रात दिन एक करके बेचारे वो सुंदर सा एक मकान बनाया, लेकिन मकान सहित काल कल्पित हो गया। कितना सुंदर कपड़ा पहनते हैं लोग, धन कमा करके देखिए, लेकिन कपड़ा सहित लोग चले जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ है, चल देता है, पल भर रुका न मित्र, कोई पल भर प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बेकार है, ये सब नहीं कहते महापुरुष, ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए भी। मकान नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहाँ? है, कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या? तो ये सब तो जरूरी है, लेकिन ये सब के साथ रहते हुए, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान होकर के ये रहना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन न सके, जो हमसे कोई छीन न सके, जो हमसे कोई अलग नहीं हो सके कभी। जो शरीर रहे तब भी साथ रहे, और शरीर नहीं भी रहे तब भी साथ रहे। हम जिए तब भी हमारे साथ हो, और मरे तब भी हमारे साथ हो। दुनिया का सब व्यक्ति हमारे साथ हो तब भी वो हमारे पास रहे, और जब दुनिया का सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तब भी वो हमारे पास रहे। ऐसा कोई एक धन होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कोई धन तो हमारे पास होना चाहिए, ऐसी कोई पूंजी तो हमारे पास होनी चाहिए जो सबके रहने के बाद भी हो और नहीं रहने के बाद भी हो। ये क्या है कि सब है तो हम बड़े खुश हैं, सब साथ छोड़ दिया तो सिर धुल रहे। ये क्या है? एक ऐसा धन हमको चाहिए, एक ऐसी पूंजी हमको चाहिए, सब है तब भी वो पूंजी हमारे पास हंस रहे, मुस्कुरा रहे। और सब यदि साथ छोड़ दे तब भी हमारी उस मुस्कुराहट खत्म ना हो, तब भी हमारी हंसी पर कोई पानी न फेर सके, वो धन भी तो चाहिए। वैसी पूंजी भी तो हमारे पास होनी चाहिए। वो कौन सी पूंजी है? वो पूंजी कहाँ मिलेगी? यही है विवेक, ये विचार करो। यही विवेक आपको सत्संग देगा। आपके पास कोई नेताजी आएंगे उधर से, खूब बढ़िया सड़क बना देंगे आपका, बनाते हैं कि नहीं? आप कितना सुंदर सा घर बना लेते हैं, लेकिन वो घर सब दिन एक जैसा रहता है ना, रोड एक जैसी सब दिन रहती है ना, घर एक जैसा सब दिन रहता है।
कपड़ा खरीदते 6 महीना साल भर होते होते देखिए फट फूट के पुराना होके फट फूट के खत्म हो जाता। ये सब क्या है? कोई नेताजी आते स्कूल बनवा देते, कोई नेताजी आते सड़क बनवा देते, कोई नेताजी आते हॉस्पिटल बनवा देते। उधर से कोई व्यक्ति आता है खूब बहुत धन दे देता है, उधर से कोई व्यक्ति आता है हमारा घर बनवा देता है। ये सब कुछ तो आप पा लेते हैं, लेकिन ये सब दिन रहता है? सब दिन नहीं रहता। एक ऐसा धन हमको चाहिए जो हमारे पास सब दिन हो। ये देखिए कितना बदल रहा है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। न वो सड़क मिलती है, न वो व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति में तो नाक नक्शा अब नहीं रहा, हो सब बदल गया। लेकिन आप विचार करिए, एक ऐसा धन हमारे पास हो जो हमारे पास रहे तो सब दिन रहे, ऐसा ही रहे, सब दिन बरकरार रहे, जिसके लिए न कभी शोक हो, न कभी संताप हो, न खोने का डर हो, न कुछ खोने का डर, किसी के चुराने का डर न हो। वो ना अब आग में जल सके, न पानी में बह सके। ऐसा एक धन तो हमारे पास होना चाहिए ना। वही धन जब किसी को मिलता है तो वो परम संतुष्ट हो जाता है, वो भीतर से कृतकृत हो जाता है। जो धन एक बार मिले तो फिर कभी खोए नहीं, जो कभी बिछुड़े नहीं, हमारे पास सदा के लिए बरकरार हो जाए, रहे, अमानत रहे। यही है सत्संग का सबसे बड़ा लाभ, ये सबसे बड़ा लाभ। और जो सत्संग हमको ये बड़ा लाभ दे दे, वास्तव में वही सत्संग है। लेकिन अब तो सत्संग में भी भूत खेल होने लगा है, नहीं, सत्संग में जादूगिरी होने लगा है। हम लोग सत्संग करते हैं भगवान का, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बात करते हैं हम लोग, वो भी बारी बारी बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो भी बारी बारी बात करते हैं। लेकिन लोग कैसे आए, लोग कैसे झुके, कैसे लोग आए। लोग भी वहाँ जाते हैं जहाँ कोई जादूगर जादूगिरी दिखाए, जहाँ कोई भूत खेल हो, जहाँ कोई आशीर्वाद की बात हो, रोग भगाने की बात हो, मकान बनाने की बात हो, संतान पाने की बात हो, विवाह शादी की बात हो, लोग भी वहीं जाते हैं। ऐसे सत्संग में हम नहीं आते जिस सत्संग में आने के बाद ऐसा लाभ हमको मिले, जो लाभ कितना भी बाढ़ आ जाए तब भी उसको बहा न सके। ऐसा लाभ हमको मिले चाहे कितना भी अग्निकांड हो जाए पर उसको जला न सके। ऐसा लाभ हमको मिले चाहे दुनिया, पूरी दुनिया हमारा शत्रु हो जाए तब भी उस लाभ को छीन न सके। ऐसे लाभ की बात कोई नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं ऐसी दुनिया दीवानी हो रही, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, लोग सत्संग में आकर के भी बेटा की मांग करते, संतान संतति की मांग करते। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। वो कहते महाराज मेरा दुख दूर कर दिए किसी तरह। एक बार दुख दूर होगा फिर दुख होगा कि नहीं है? माथा में दर्द था तो वो बहुत दिन से गए सत्संग में आए, बाबा कृपा करिए माथा का दर्द ठीक हो जाए। अब बाबा कृपा कर दिए, थोड़ा मन मार दिए, जादू बना कर दिए, माथा दर्द ठीक हो गया। कहते वाह यही गुरु, यही बढ़िया बाबा है। लेकिन फिर दोबारा माथा में दर्द होता है कि नहीं? कहीं सब दिन के लिए ठीक हो जाता है माथा दर्द, फिर हो जाता है। कुछ भी पा लीजिए फिर से खत्म हो जाता है। मिलकर बिछुड़न को दुख भारी, वही कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे तो का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, दौलत धन की याचना करते, धन की कामना करते। कहते बाबा धन नहीं है, कृपा करिए। अगर धन आपको पाने का आशीर्वाद दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी थी ना, गई थी देवराहा बाबा के पास, हार गई थी ना बेचारी। देवराहा बाबा के पास गई कि बाबा हार गया, आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है जाओ आशीर्वाद देता हूँ, जीत जाओ। वो जीत तो गई, प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन रही सब दिन
घरे में देखे बेचारी वो कैसे संजोग लगा, किसी ने घर में छुप के उसको मार दिया। कहाँ रही, कहाँ बची। राजीव गांधी को देखिए, वो भी बड़ा भक्त थे देवराहा बाबा, वो भी जाते थे आशीर्वाद मांगते रहते, बाबा आशीर्वाद देते रहते, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन करके गए थे मुंबई शहर, मुंबई महाभाषण देना था उन्हें, पूरे शहर को नाकाबंदी कर दिया है। वहाँ राजीव गांधी खड़ा भाषण दे रहे, लाखों की भीड़ है, एकदम गली गली चप्पा चप्पा वहाँ पुलिस का पहरा है, लेकिन उसी भीड़ में प्रधानमंत्री है और उसकी सिक्योरिटी अब विचार कीजिए कैसा होगा। लेकिन वहीं पर कैसे कैसे बम फूटा और उनका वहीं चिथड़ी उड़ गया रहा सब दिन। अब विचार कीजिए, मेहनत कितनी, परिश्रम कितना, कहाँ तो बेचारा पायलट हवाई जहाज का ड्राइवर था, हवाई जहाज का मेहनत किया, माँ का भी देन रहा, कुछ प्रधानमंत्री बने, लेकिन परिणाम क्या हुआ। उसी का भाई था संजय गांधी, हम लोग को साइकिल नहीं मिलता चढ़ने के लिए, अब वो हवाई जहाज पे उड़ रहा था वहाँ आकाश में, संजय गांधी वहीं उड़ते उड़ते वहीं प्लेन क्रैश कर जाता, वहीं पे एक्सीडेंट होता, वहीं मर जाता। कहावत तो अपने आप बन गया, कहावत बना, राजीव मरा मद्रास में। अब ये कहावत लोग कहते हैं, राजीव गांधी मरे मद्रास में, इंदिरा गांधी मरी आवास में, और संजय गांधी मरे आकाश में। मद्रास में भी मृत्यु का तांडव और आवास में भी मृत्यु का तांडव और आकाश में भी मृत्यु का तांडव। तो यहाँ बघार में मृत्यु का तांडव नहीं है, सब जगह है। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। अब 2 रुपया चढ़ाते हैं, 10 रुपया चढ़ाते हैं, लाख की कामना करते हैं। ये सत्संग का लाभ बड़ा लाभ नहीं है, ये नहीं है। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। जो जैसा ग्राहक होना चाहिए सत्संग में आने के बाद, ऐसा ग्राहक कोई मिलता है। और देने वाला भी वैसे बैठा, देने वाला जादूगरी करने लगा सत्संग में, मंच पे जादूगर बन करके चमत्कार दिखा रहा। उनको भी भगवान की चर्चा से कोई मतलब, भगवान की कथा कम और जादूगरी ज्यादा, तंत्र मंत्र ज्यादा, लोग उधर ही भाग रहा। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। झूठ कहते किसको, झूठ कहते जो मिल करके नहीं रहे, जो असत है, जो कभी रहे कभी नहीं रहे, वही झूठ होता है। और जो सब दिन रहे वो सत्य वस्तु है। एक ऐसा लाभ हमको मिले तो कभी छूटे ना, कोई छीन ना सके, कोई लूट ना सके, आग जला ना सके, पानी उसको बहा ना सके, उसमें कोई बट्टा बकरा न कर सके, कोई हिस्सेदारी ना ले सके। ऐसा कौन सा धन है? वही धन का परिचय सत्संग आपको बताता है। उसी परिचय बताने में सत्संग की महिमा भी है। वही दे दे लाभ इस सत्संग, तब सत्संग की महिमा होती है। तो ये जो मेरा भाषण निकल रहा है, भीतर राशन नहीं है। एक ऋषि थे, उसका पुत्र पढ़ के आया, कहा कि बेटा गुरुजी ने बताया कि वो कौन सा उस ज्ञान के बारे में तुम्हें पता है? कौन ज्ञान पिताजी? जिस ब्रह्म के, जिस ज्ञान के ही सारा ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? कहा कि नहीं ये तो हम नहीं जानते पिताजी। कहा ये जानने के लिए तुमको 7 दिन उपवास करना हो। वेद उपनिषद सभी याद हो गया तो हाँ जहाँ से पूछे फटाफट बता दे, जिसका अर्थ पूछे अर्थ बता दे। तो कहा ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है मालूम है? कहा कि नहीं। कहा हम बताएंगे लेकिन 7 दिन उपवास रहना पड़ेगा, केवल जल पी के रहना हो। कहा ठीक है। 7 दिन उपवास करके ये आया, चल नहीं पा रहा है, आंखें बंद हैं, हालत पस्त है। उनके पिता कहते हैं कि पुत्र
छांदोग्य उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जो सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा वो क्या है, तो कहा पिताजी स्मरण नहीं आ रहा है। कहा अच्छा स्वांतेश्वर उपनिषद में जीव और पीव के बीच संबंध के बारे में जो कहा है वो क्या है। कहा पिताजी दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ याद नहीं आ रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा, सब विस्मृत हो गया है। कहा अच्छा बेटा पहले भोजन तू कर ले। भोजन किया, उसके बाद कहा हाँ बेटा आप बोलो। सनत कुमार ने फटाफट ब्रह्मवेद ब्रह्म प्रचार ब्रह्म कितना सब ब्रह्म ज्ञान देने लग गया, सब ब्रह्म ज्ञान देने लग गया। पेट में जाने के बाद कहा हाँ ऊपर नीचे बाएं रहे सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, कहीं से खाली। स्वांतेश्वर उपनिषद वाला जीवा शिवा शिवा जीवा सब बोलने लग गया। तुषा पति गृहिष्ठा तुषा भावन तंडुला, जीव ही शिव है शिव ही जीव है। तो जीव और शिव में भेद क्या है, तो आवरण का भेद है। जैसे धान जो है और चावल है दोनों एक ही है, केवल ऊपर छिलके का भेद है। जो छिलका सहित है धान है, छिलका रहित है वो चावल है। उसी तरह घटम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर है छार है। जो अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 आवरण में है वो जीव है, और जो इन 3 आवरणों से मुक्त है वह जीव है। कहा कि बेटा सब ज्ञान आ गया। कहा बिल्कुल आ गया। कहा कि कौन ब्रह्म तुम्हारे भीतर गया जिससे सब याद आया। और उसके पहले क्या था, भोजन के पहले ज्ञान भीतर था लेकिन सब ज्ञान विस्मृत हो गया था। क्या इसको कहते हैं अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म अंदर गया, भीतर का ब्रह्म बाहर, ब्रह्म ज्ञान बाहर आया। तो कहा अन्न ब्रह्म। इसीलिए आदमी को अन्न के व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, कमाने का ज्ञान होना चाहिए। संसारिक व्यवस्था के लिए कमाने का ज्ञान, भोजन की व्यवस्था का ज्ञान, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बाड़े छोड़कर, असंतोष की आज्ञा है ये मेरी मात धर छल छोड़कर। तो गृहस्थाश्रम अपना भी पेट पालता है, अपना भी परिश्रम भर पोषण करता है, परिवार का भी करता है, बच्चों का भी करता है, और उसी में से निकाल के कुछ हिस्सा दान पुण्य करके साधु महात्माओं का भी। इसलिए गृहस्थ को सबसे उत्तम कहा। खाओगे फल निकलेगा ब्रह्म ज्ञान। तो फले खा करके बैठे हम, है ना, भूख लग रहा है। अब कहिएगा सुनाइए, तो कहेंगे भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो कंठी माला ले लो तो बहुत उत्तम है ये। तो आप लोगों को गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, आप लोगों को अवसर है, सबको मनुष्य देह में सबको अवसर है। इस अवसर का हम सब लोग लाभ लें। जो जिस आश्रम में है उस आश्रम के धर्म का निष्ठा से पालन करते हुए नियम से सत्संग ध्यान कीजिए। ईश्वरीय कृपा, संत सदगुरु की कृपा होगी, माया मंडल को पार कर जाइएगा। संसार में बस इसी ख्याल से रहिए कि जो है बस ऐसे ही रहना, पर घर का पाहुन जैसे रहता है। आता है ना पाहुन आता है ना घर में। कैसे आते हैं? रिश्तेदार आपके यहाँ शादी विवाह में आते हैं, तो आते हैं आपके घर शादी विवाह में, ख्याल उसको अपने घर का नहीं रहता कि काम कुछ बिगड़े नहीं दे रहा, जल्दी यहाँ का काम निपटाएं और यहाँ से निकल। यही भाव रहता है ना, अपने घर चले जाए। या उसी तरह संसार में पाहुना बन करके रहिए, है ना, और निकल जाइए, है ना। मतलब आसक्त होकर के नहीं रहना, ध्यान भजन करना, इसी में जीवन की सार्थकता है। थोड़ा थोड़ा भी नियम से समय निकाल कर अभ्यास करते रहिएगा। तो आपने सुना होगा ध्यान के अभ्यास जो है, योगाभ्यास, ये मनुष्य देह से गिरने नहीं देगा। क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई शरीर इस संसार संस्कार को, भजन ध्यान के संस्कार को
रखने में सक्षम नहीं है, तो मनुष्य शरीर ही पात्र है ध्यान भजन के संस्कार रखने में, तो पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा और कुछ जन्म के बाद मोक्ष पा लीजिएगा। तो ध्यान भजन सबसे उत्तम बात है। तो ठीक ठीक जो करेंगे ध्यान भजन तो श्रद्धा से जब कीजिएगा, चलते फिरते बैठ करके जरूर दिन बदलेगा, अंदर शांति आएगी, बाहर भी हरियाली आएगी। छठी भक्ति दृष्टि योग का कीजिएगा, मानस जब मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग कीजिएगा, अब योगाग्नि प्रकट होगा। दृष्टि की युगलधार मिलने से अंत प्रकाश होगा, तो अंतर्नाद भी सुनाई देगा, और ये दोनों योगाग्नि मिल गया तो आप मुक्ति को प्राप्त कर लीजिएगा, परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। शरीर त्यागिएगा, उस योगाग्नि में माता सबरी की तरह लौट के नहीं आएंगे। यही ध्यान भजन करना है, जीवन इसीलिए मिला है, बाकी सब अगल बगल की चीज है, वो हमारा उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो मोक्ष है। इसीलिए करोड़ों काम छोड़ करके सबसे ऊपर ईश्वर भक्ति है, करोड़ों काम छूट जाए लेकिन ध्यान सत्संग नहीं छूटे, ऐसे दृढ़ता के साथ रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद बीज अभी डाले हैं वृक्ष बनेगा, जब फल लगेगा तो एक आम का बीज जो लगाए थे ना, वो हजार हजार आम लेके हर साल आएगा। इंतजार करना पड़ता है, लगन से लगाए हुए वृक्ष की रक्षा करनी होती है। बाग मतलब बाग लगा के जब पेड़ बन जाता है तब गदगद हो जाएगी। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप सबों पर। तो संयम आनंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे उस पर। शिवम के जन्म दिन तो आज ही है, लेकिन मुझे आज यहाँ से कलकत्ता जाना है और वहाँ से फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए उसका जन्मदिन हम लोग अभी भी मना लिए। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ और गुरु की कृपा से सब शुभ शुभ रहे। मैं उसके स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से, और आप सब लोगों के लिए भी मेरी शुभकामना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।